हेलो एंड नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोरासिस के बारे में कि ऐसी जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको सोरासिस अगर ठीक करना है या ट्रीटमेंट आप किसी से भी ले रहे हैं, चाहे मुझसे ले रहे हैं चाहे किसी और डॉक्टर से ले रहे हैं, आपको फॉलो ही करना है और सोरासिस को ठीक करने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है, आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आपके लिए लाई हूँ कुछ पेशेंट की इमेजेस जो तकरीबन 3 से 4 या 5 महीना उनका ट्रीटमेंट चला है और वो रिकवर्ड हैं, सोरासिस फ्री हो चुके हैं। और ऐसे पेशेंट जो जल्दी ठीक हो जाते हैं या 2-3 महीने में रिकवरी ले लेते हैं, वो क्यों ले लेते हैं और वो क्या फॉलो करते हैं ऐसा जो इतनी जल्दी ये रिकवरी उन्हें देखने को मिलती है। क्योंकि पेशेंट टाइम लेता है। कुछ पेशेंट्स मेरे पास 6 महीने में भी ठीक होते हैं, कुछ पेशेंट 1 साल में भी ठीक होते हैं और मेडिसिन खाते ही रहते हैं। सो यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है उन पेशेंट्स में जो 2-3 महीने में रिकवरी ले लेते हैं और उन पेशेंट्स में जो 6 मंथ्स और 8 मंथ्स और 1 ईयर तक मेडिसिन खाते रहते हैं। आज हम उस बारे में बात करेंगे। अगर आप सोरासिस का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी ही हैं जो मेरे डॉक्टर्स भी गाइड करते होंगे या आज मैं आपको वीडियो में बताने आई हूँ। सबसे पहले आप ये फ़ोटोज़ देखिए और मोटिवेशन लीजिए कि सोरासिस को ठीक किया जा सकता है, ये क्योरेबल है। बाकी जो मैं पेशेंट देखती हूँ क्लिनिक पे, एक्सपीरियंस लेती हूँ, मुझे उनमें कुछ फैक्टर्स देखने मिलते हैं। जो पेशेंट अच्छे से फॉलो कर रहे हैं डाइट या हमारी जो इंस्ट्रक्शंस जाती है वो डाइट की जाती है मेडिसिन के साथ, वो डाइट फॉलो करते हैं। डाइट आपको फॉलो करना है, मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं डाइट की, आप वहाँ पे फॉलो करिए कि कौन सी डाइट आपको खाने में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आप डाइट ज़रूर फॉलो करिए। साथ ही साथ आपको जो और चीज़ें करने की ज़रूरत है सोरासिस का ट्रीटमेंट लेने के वक्त, वो है विटामिन डी और B12 की पूर्ति। अगर आप में विटामिन डी और B12 कम है तो आप उसके सप्लीमेंटेशन लीजिए और उसे पूरा करिए। थर्ड, अगर आपका आयरन भी कम रहता है, हीमोग्लोबिन कम है, तो आप आयरन के भी सप्लीमेंट्स लीजिए। क्योंकि सप्लीमेंटेशन से, आयरन पूरा करने से या हीमोग्लोबिन ठीक करने से सोरासिस में रिकवरी जल्दी आती है। क्योंकि एक तरह से ब्लड डिसऑर्डर भी है, ब्लड प्योरिफिकेशन भी हो जाती है और आयरन बढ़ने से बॉडी में इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बढ़ जाता है। तो साथ ही साथ आपको अपने लिवर पे चेकआउट करने की ज़रूरत है। आप LFT कराते रहो क्योंकि जो पास्ट ट्रीटमेंट्स आप लेके आते हो वो कुछ भी डॉक्टर देते हैं, एंटी फंगल, स्केबीज, टीनिया, कुछ भी। तो आप स्टीरॉइड्स ले रहे हैं या एंटी फंगल मेडिसिन ले रहे हैं तो आपका लिवर या किडनी इफेक्ट होता ही होता है। तो आप अपने LFT पे चेकआउट करते रहो। अगर सोरासिस बढ़ता जा रहा है तो आप LFT ज़रूर कराएं हर 3 महीने में कि आपका लिवर तो डीअरेंज नहीं है। क्योंकि होता है लिवर डीअरेंज और मेडिसिन फिर एसिमिलेट नहीं होती और बॉडी पे काम नहीं करती हैं। नेक्स्ट जो बहुत ज़रूरी है चीज़ फॉलो करने के लिए वो है आपको स्ट्रेस फ्री रहना ज़रूरी है। जो पेशेंट्स लंबा ट्रीटमेंट लेते हैं या ट्रीटमेंट उनका लंबा चलता रहता है वो इसी वजह से चलता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं। या तो वो सोरासिस का स्ट्रेस होता है या तो उनको पब्लिक अपीयरेंस में डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों को हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, हम सुंदर नहीं दिख रहे, हमारी बॉडी ख़राब हो रही है, हमारी स्किन ख़राब हो रही है, हम सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमें क्या हो रहा है, लोग हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे, साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं। तो ये जो एक स्ट्रेस मैंने देखा है सोरासिस पेशेंट में वो बहुत होता है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ आप अनमैरिड हो तो ये स्ट्रेस होता है पेशेंट को कि हमारी आगे शादी कैसे होगी, या फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इन लॉज समझेंगे नहीं, ये कैसी बीमारी हो गई है। तो ये जो स्ट्रेस है ये भी आपको नहीं लेना है। प्रॉब्लम कभी भी आ जाती है लाइफ में, शादी के बाद भी आ जाती है। तो जो जिसको नहीं साथ देना वो नहीं देगा, जिसको देना है वो कैसे भी देगा। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, आपको खुद में कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है सोरासिस को लेके। चाहे वो पब्लिक अपीयरेंस हो, चाहे वो आपका खुद का एक्सेप्टेंस हो। आपको ये जब एक्सेप्ट हो जाएगा कि यस मुझे सोरासिस है एंड आई एम ओके विद इट, आई एम लिविंग विद इट एंड आई विल फाइट इट, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो मेन प्रॉब्लम आती है जिनका ट्रीटमेंट लंबा चलता है पेशेंट्स का, वो स्ट्रेस की वजह से चलता है। उनकी ओवर थिंकिंग की जो एक प्रॉब्लम होती है कि हर चीज़ को वो ओवर थिंक करते रहते हैं, हर चीज़ को रिलेट सोरासिस से ही कर देते हैं, या हर छोटी बात पे, सोरासिस के अलावा भी छोटी बात पे जो गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों पे, या वो इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा चिल आउट करने की ज़रूरत है। बार बार सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। आप वेकेशंस पे जाते रहो, आप मेडिटेट करो, आप म्यूज़िक सुनो, आप डांस करो, आप योगा करो, आप एक्सरसाइज करो, आप वॉक करो, जिससे आपको सूदिंग इफेक्ट मिलता है आपके माइंड को, आप वो फॉलो करो। लेकिन आपका ये जो हैबिट है नेचर में, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यही एक रीज़न है कि कुछ पेशेंट्स 2-3 महीने में ही रिकवर हो जाते हैं जो मौज में रहते हैं, और यही एक रीज़न है कुछ पेशेंट 6-8 महीना या साल भर मेडिसिन खाते रहते हैं और फिर भी रिजल्ट एज सच नहीं मिलते हैं।
तो आपको अपने यहाँ पर मेंटल स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है सोरासिस को लेके। तो आप अपने सोरासिस को एक्सेप्ट करें, उससे लड़ें और लोगों से मत डरें कि वो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, हम कैसे अपीयरेंस होगी हमारी, या हमें डर लग रहा है, या कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है, या हम वीक पड़ रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स आप निकालिए, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाइए। और सोरासिस को ठीक किया जा सकता है, इसलिए मैं टाइम टू टाइम पेशेंट की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ शेयर करती रहती हूँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि सोरासिस को हम बिना स्टीरॉइड्स के ठीक कर पा रहे हैं और ठीक हो सकता है। और अगर आपको सोरासिस ठीक करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे डॉक्टर से कंसल्टेशन लें, अपनी इमेजेस भेजें और अपने सोरासिस से लड़ें और उस पर विजयी पाएँ। सो थैंक यू एंड टेक केयर।